ओम श्री परमात्मने नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज श्री सूरदास भक्त की कथा को सुनेंगे। कहते हैं कि संतों का मत है कि सूरदास जी के समय में अकबर, जहांगीर, शाहजहां, ये सूरदास जी ने इन तीनों को देखा। इनका समय प्रायः संवत 1617 से 1699 तक के लगभग संत लोगों का मत है। जय गणेश गिरिजा सुवन, मंगल मूल सुजान, विनय करें सुर नर मुनि, देहु अभय वरदान, देहु अभय वरदान। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, स्वाहा स्वधा नमोस्तुते, स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। श्री सीतानाथ समारंभा, रामानंदार्य मध्यमाम्, अस्मदाचार्य पर्यन्ताम्, वन्दे श्री गुरु परम्पराम्, वन्दे श्री गुरु परम्पराम्। भक्तजनों, हम नाभा जी को प्रणाम करते हुए राघव जी उक्ति चोज अनुप्रास बरन अस्थिति अति भारी, राघव जी बचन प्रीति निर्वाह अर्थ अद्भुत तुकधारी, राघव जी प्रतिबिंबित दिव्य दृष्टि हृदय हरि लीला भारी, राघव जी जन्म कर्म गुण रूप सबे रसना प्रकाशी, राघव जी विमल बुद्धि गुण और की जो यह गुण श्रवण निधर, राघव जी सूर कवित सुनि कौन कवि, जो नहीं सिर चालन करे, नहीं सिर चालन करे। भक्तजनों, नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं कि कौन ऐसा होगा जो भगवान यानी कि संत श्री सूरदास जी की कविता को सुन करके, उनके दोहे को सुन करके प्रेम में सिर को ना हिलाता हो। एक बार कहते हैं कि श्री सूरदास जी की दिव्य दृष्टि की परीक्षा राज्यसभा में हुई थी। तब इन्होंने सुंदर दोहा गायो कि धो सूर को सर लाग्यो, कि धो सूर को सर लाग्यो, कि धो सूर की पीर, कि धो सूर की पीर, कि धो सूर को पद सुनो यो सिर धुनत अधीर, कि धो सूर को पद सुनो यो सिर धुनत अधीर। सूर सूर तुलसी शशि उडगन केशव दास, सूर सूर तुलसी शशि उडगन केशव दास, अब के कवि खद्योत समा जहाँ तहाँ करत प्रकाश, अब के कवि खद्योत समा जहाँ तहाँ करत प्रकाश, अब के कवि खद्योत समा जहाँ तहाँ करत प्रकाश। इस प्रकार से श्री सूरदास जी ने गाया था। भक्तजनों, श्री सूरदास जी की कविता को सुनकर ऐसा कौन कवि है जो आनंद में भरकर सिर नहीं हिलाने लगता हो। इनकी कविता में सुंदर सरस उक्तियां, मधुर व्यंग पूर्ण उपहास, सुभाषित
अनोखा भाव रहस्य, अनूठे अनुप्रास और ललित वर्ण मैत्री अत्यंत प्रभुता के साथ वर्तमान में इनकी वाणी में प्रेम का और छोर नहीं दिखाई देता है तथा कविता में प्रयुक्त शब्दों के संबंध का पूर्ण रूप निर्वाह पाया जाता है। नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं कि अर्थात परस्पर मैत्री युक्त शब्दों का प्रयोग किया गया है। पदों में अनंत्यानुप्रास बड़ा ही मनोरम है तथा प्रत्येक पद में विलक्षण भावार्थ छिपा हुआ है। दिव्य दृष्टि होने से इनके हृदय में भगवान की संपूर्ण लीलाएं वर्तमान प्रतिबिंबित होकर प्रकाशित होती थी। अतः इन्होंने भगवान के जन्म, कर्म, गुण इन सब का अपनी जिह्वा से बड़ा ही सरस वर्णन किया है। जब प्रत्यक्ष इनको भगवान का दर्शन होता था तभी इन्होंने प्रत्यक्ष भगवान का दर्शन करके ही भगवान का वर्णन किया। नाभाजी वर्णन करते हैं कि श्री सूरदास जी द्वारा वर्णित भगवान के जन्म, कर्म, रूप, गुण आदि को प्रेम पूर्वक सुनने से, श्रवण करने से, यानी कि भाव से, प्रेम से सुनने से लोगों की बुद्धि निर्मल हो जाती है तथा मन निर्मल हो जाता है। निर्मल गुणों से युक्त उनका मन अति ही प्रेम से भर जाता है। उन्हें भगवान की लीलाओं के दर्शन होने लगते हैं। नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं कि सूरदास जी पूर्ण भगवत भक्त थे। महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य के शब्दों में वे भक्ति के सागर और श्री गोसाई विठल नाथ की सम्मति में वे पुष्टि मार्ग के जहाज थे। इन दो संतों ने इस प्रकार से कहा है, उनका सूर सागर काव्यामृत का असीम सागर है। वे महात्यागी, अनुपम विरागी और परम प्रेमी भक्त थे। भगवान की लीला ही उनकी अपार, अचल और बहुत ही प्रिय उनकी संपत्ति थी। सूरदास जी त्यागी, विरक्त और प्रेमी भक्त थे। श्री वल्लभाचार्य के सिद्धांतों के पूर्ण ज्ञाता थे। उनकी मानसिक भगवत सेवा सिद्ध थी, यानी कि वे जो मन के द्वारा भगवान की सेवा करते थे वो सिद्ध हो गई थी। वे महाभागवत थे। उन्होंने अपने उपास्य यानी वे श्री राधा रानी और श्री कृष्ण का यश वर्णन ही उनका श्रेय मार्ग समझा, यानी कि उन्होंने राधा कृष्ण की भक्ति करना ही श्रेष्ठ मार्ग समझा। गोपी प्रेम की ध्वजा भारतीय काव्य साहित्य में फहराने में वे अग्रगण्य माने जाते हैं। उन्होंने बताया है कि गोपी जनों के भाव से भावित भगवान के भजन से पुष्टि मार्ग के रस का अनुभव होता है। इस मार्ग में केवल प्रेम ही मर्यादा है, यानी कि प्रेम की ही मर्यादा है। अंत में श्री राधा कृष्ण की रसमयी छवि का ध्यान करके वे सदा के लिए ही ध्यानस्थ हो गई। नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं कि जो सूरदास ने कहा है कि प्रेम के अतिरिक्त वहाँ और कुछ नहीं, बस सिर्फ ही प्रेम वहाँ भगवान को प्रिय है, ऐसा उन्होंने वर्णन किया है। इस प्रकार से सूरदास जी की कथा को विराम देते हुए हम आपको प्रणाम करते हैं। कल भगवान के एक और भक्त की कथा के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए हम आपको प्रणाम करते हैं। ओम श्री कृष्णाय नमः। राधे तू बड़ भागिनी,
कौन तपस्या कीन, तीन लोक तारन तरन, हैं तेरे आधीन, हैं तेरे आधीन। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण, मेरो राधा रमण, मेरो राधा रमण, मेरो राधा रमण, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। हे श्याम सुंदर हे मुरलीधर, हे श्याम सुंदर हे मुरलीधर, हम आए शरण तिहारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, हम आए शरण तिहारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, मेरो राधा रमण, मेरो राधा रमण, मेरो राधा रमण, मेरो राधा रमण। बोल जुगल जोड़ी सरकार की जय। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम के बल अर्जुन रथ हाँक्यो, प्रेम के बल अर्जुन रथ हाँक्यो। भूल गए ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। झूठे फल शबरी के पाए, झूठे फल शबरी के पाए। बहुविधि स्वाद बताई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ऐसी प्रीत बनी वृंदावन, ऐसी प्रीत बनी वृंदावन। गोपिन नाच नचाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। शूर क्रूर इस लायक नाही, शूर क्रूर इस लायक नाही। कह लग करत बड़ाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई।